आपका स्वागत है आज की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ सबसे पहले हम आपको बता दें कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने बिहार में 541 करोड़ की लागत वाली 7 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। जीएसटी कंपनसेशन पर 5 अक्टूबर को काउंसिलिंग की अगली बैठक, दरों में बदलाव की संभावना नहीं। जल्द बनाई जाएगी राज्य गैस नीति 2020, इन बातों पर रहेगा फोकस, तैयारियों में आई तेजी। आरबीआई आंकड़ा, कर्ज में 5.49% की बढ़ोतरी, बैंक जमा 10.92% बढ़ा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आई गिरावट। जानिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के किस फैसले का कंगना रनौत ने किया समर्थन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेना हुआ सस्ता, बैंक ने लोन की ब्याज दरों में की कटौती। राजनाथ सिंह ने चुन चुन कर बताई चीन की करतूत, कहा हमारे जवानों का हौसला बुलंद, दिया है करारा जवाब। खिलाड़ियों के लिए सीएम योगी ने किया नया ऐलान, मिलेगी ये सारी सुविधाएं। जीएसटी पर जीएसटीआर 2B भी उपलब्ध होगा। चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 541 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब शासन का स्वार्थ नीति हावी हो जाती है और वोट बैंक का तंत्र सिस्टम को दबाने लगता है, तो सबसे ज़्यादा असर समाज के उस वर्ग पर पड़ता है जो प्रताड़ित, वंचित और शोषित हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में नमामि गंगे और अमृत योजना के अंतर्गत शहरी विकास से जुड़ी 541 करोड़ रुपए की लागत वाली मंगलवार को उद्घाटन व शिलान्यास के दौरान यह बात कही। उन्होंने इस दौरान बालिका शिक्षा, स्थानीय निकायों में समाज से वंचित तबकों को प्रतिनिधित्व और विकास समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली राज्य सरकार के प्रयासों की तारीफ भी की। किसी का भी नाम लिए बिना प्रधानमंत्री राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि बिहार में एक समय कदावर और दूरदृष्टि नेता हुआ करते थे, लेकिन एक समय आया जब शासन से ध्यान भटक गया। मोदी ने कहा कि शासन की जगह निजी हितों ने ले ली और वोट बैंक की राजनीति और व्यवस्था को दबा दिया। उन्होंने यह बात 15 वर्ष के लालू प्रसाद की पार्टी राजद के शासन और उससे पहले की कांग्रेस सरकारों के संदर्भ में कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र आधारभूत संरचनाओं के निर्माण और विकास कार्यों के संबंध में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में 57 लाख से ज़्यादा परिवारों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से हजारों श्रमिक दूसरे राज्यों से लौटकर बिहार उन लोगों ने यह काम किया। उन्होंने कहा जल जीवन मिशन की यह तेजी बिहार के मेरे परिश्रमी इन साथियों को ही समर्पित है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जीएसटी कंपनसेशन पर 5 अक्टूबर को होगी काउंसिलिंग की बैठक। कई राज्यों को कर्ज लेने के दोनों विकल्प में से एक भी मंजूर नहीं। जीएसटी कंपनसेशन के मसले पर जीएसटी काउंसिलिंग की अगली बैठक अब 5 अक्टूबर को होगी। पहले यह बैठक 19 सितंबर को प्रस्तावित थी। 5 अक्टूबर को होने वाली जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में मुख्य रूप से कंपनसेशन मसले पर ही चर्चा होगी। जीएसटी दरों में किसी भी प्रकार के बदलाव की संभावना नहीं है। गत 27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को कर्ज लेने के 2 विकल्प दिए गए थे। राज्यों को इन विकल्पों पर विचार करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया था। 13 राज्य इन दोनों विकल्पों में से एक विकल्प अपनाने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिन्हें कर्ज लेने के दोनों में से कोई विकल्प मंजूर नहीं है। इन राज्यों में मुख्य रूप से केरल, दिल्ली, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे विपक्ष शासित राज्य शामिल हैं। हालांकि इसमें तमिलनाडु भी शामिल है। पिछली बैठक के बाद विपक्षी राज्यों की ओर से
कंपनसेशन को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। कांग्रेस की ओर से संकेत है कि वर्तमान मानसून सत्र में भी इसे उठाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और काउंसिल के सदस्य टीएस सिंहदेव ने बताया कि सरकार ने कंपनसेशन के लिए कर्ज लेने के जो 2 विकल्प रखे हैं, उन दोनों विकल्प के तहत केंद्र सरकार ही कर्ज की गारंटी लेगी। उन्होंने कहा, जब केंद्र लोन की गारंटी ले सकती है तो कर्ज भी ले सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि जिस शेष के आधार पर सरकार कर्ज लेने की बात कह रही है, उस शेष की वसूली भी केंद्र करता है। फिर राज्यों को कर्ज लेने के लिए क्यों कहा जा रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान जल्द बनाई जाएगी राज्य गैस नीति 2020, इन बातों पर रहेगा फोकस। तैयारियां में आई तेजी। जयपुर राज्य में शहरी गैस वितरण ढांचे के योजनाबद्ध और समयबद्ध विकास तथा उसके सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्य शहरी गैस वितरण नीति 2020 बनाई जाएगी। इस नीति में शहरों में पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू गैस का वितरण, उद्योगों के लिए गैस की आपूर्ति और सीएनजी स्टेशनों की आवश्यकता अनुसार स्थापना पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएनजी वाहनों के लिए गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए भी आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा। राज्य गैस नीति को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य में पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस का वितरण नेटवर्क विकसित किया जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल ने राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड के प्रबंधक संचालक डॉक्टर संजीव पाठक से इस पर विस्तार से चर्चा कर शहरी गैस वितरण नीति का प्रारूप जल्द से जल्द तैयार कर राज्य को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आरबीआई आंकड़ा, कर्ज में 5.49% की बढ़ोतरी, बैंक जमा 10.92% बढ़ा। बैंक कर्ज 28 अगस्त को समाप्त पखवाड़े में सालाना आधार पर 5.49% बढ़कर 102.11 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जबकि बैंक जमा 10.92% बढ़कर 141.76 लाख करोड़ रुपए रही। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 30 अगस्त 2019 को समाप्त पखवाड़े में बैंक को कर्ज 96.80 लाख करोड़ रुपए और जमा 127.80 लाख करोड़ रुपए था। इससे पहले 14 अगस्त 2019 को समाप्त पखवाड़े में बैंक कर्ज 5.52% बढ़कर 102.19 लाख करोड़ रुपए और जमा 11.04% बढ़कर 140.80 लाख करोड़ रुपए थी। रिजर्व बैंक के जुलाई 2020 के बैंक के कर्ज के आंकड़े के अनुसार सालाना आधार पर गैर खाद्य कर्ज में जुलाई माह में 6.7% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले साल इसी महीने में इसमें 11.4% की वृद्धि हुई थी। उद्योग को कर्ज में वृद्धि आलोच्य महीने में 0.8% बढ़ा, जबकि इससे पूर्व 2019 के इसी माह में इसमें 6.1% की बढ़ोतरी हुई। कृषि एवं संबंध गतिविधियों को जुलाई महीने में दिए गए कर्ज में 5.4% की वृद्धि हुई थी, जबकि एक साल पहले इसी माह में इसमें 6.8% की वृद्धि हुई थी। आंकड़े के अनुसार सेवा क्षेत्र को कर्ज जुलाई 2020 में 10.1% बढ़ा, जबकि एक साल पहले इसी माह में 15.2% की वृद्धि हुई थी। व्यक्तिगत कर्ज के मामले में आलोच्य महीने में 11.2% की वृद्धि हुई थी, जबकि जुलाई 2019 में इसमें 17% की वृद्धि हुई थी। आंकड़े के अनुसार वाहन कर्ज में जुलाई 2020 में 8.1% की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी महीने में इसमें 4.9% की वृद्धि हुई थी। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में गिरावट, जाने अपने शहर का आज का रेट। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन कटौती की है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य 17 पैसे घटकर 81.55 रुपये प्रति लीटर पर आ गया। कोलकाता और मुंबई में यह 17 पैसे सस्ता हुआ। 1 लीटर पेट्रोल
कोलकाता में 83.06 रुपये और मुंबई में 88.21 रुपये का बिका। चेन्नई में यह 15 पैसे सस्ता होकर 84.57 रुपये प्रति लीटर रह गया। डीजल की कीमत दिल्ली और कोलकाता में 22 पैसे कम होकर क्रमशः 72.56 रुपये और 76.06 रुपये प्रति लीटर रही। मुंबई में डीजल 24 पैसे सस्ता होकर 79.05 पैसे रुपये और चेन्नई में 21 पैसे सस्ता होकर 77.91 रुपये प्रति लीटर के भाव पे बिका। के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जानिए सीएम योगी आदित्यनाथ के किस फैसले पर कंगना रनौत ने किया समर्थन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में मुगलों की विशेष उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता बताए कि योगी आदित्यनाथ सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान यह आदेश दिए। सीएम योगी के इस फैसले का बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने समर्थन किया। कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए कहा कि जिस तरह महान नेता वाला साहेब ठाकरे की रक्तधारा बिहार में वापस जाती है, कई सिद्धांत महान शिवाजी महाराज का रक्त संबंध जयपुर के राजघरानों से बताते हैं। मैं हिमाचल में पैदा हुई हूँ, लेकिन मेरे पूर्वज रनौत उदयपुर से आए थे। हमारी कुल देवी माँ अंबिका उदयपुरी में है। ताजमहल के पूर्वी गेट के नज़दीक बन रहे मुगल संग्रहालय में मुगलों के दौर में हासिल की गई राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को कलाकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। लगभग 52 वर्ग मीटर क्षेत्र में बन रहे इस संग्रहालय के निर्माण पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्ष 2017 में बनना शुरू हुआ इस संग्रहालय का निर्माण 2019 तक पूरा हो जाना था। योगी ने समीक्षा बैठक में आगरा मंडल में खारे पानी की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि पेयजल की योजनाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा। लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अटल भूजल योजना के तहत कार्य कराया जाएगा। जल जीवन मिशन की योजनाएं आगे बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के कार्य को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेना हुआ सस्ता, बैंक ने लोन की ब्याज दरों में की कटौती। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मार्जिनल कास्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR 0.05% घटा दी है। यह कटौती सभी अवधि के लिए कर्ज के लिए की गई है। अब 1 साल की अवधि वाले कर्ज के लिए MCLR 7.15% से घटकर 7.10% कर दी गई है। नई दरें 15 सितंबर से प्रभावित हो गई हैं। इससे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक ने भी कर्ज की ब्याज दरों में कटौती की है। 1 दिन और 1 महीने अवधि वाले कर्ज के लिए MCLR कम होकर अब 6.55% हो गई है, जो पहले 6.60% थी। बैंक ने 3 महीने और 6 महीने की अवधि के कर्ज पर भी MCLR कम की है। इन अवधियों के लिए अब कर्ज दर क्रमशः 6.85% और 7% होगी। 1 साल की अवधि वाले कर्ज के लिए MCLR 7.15% से घटाकर 7.10% कर दी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि MCLR क्या है। बैंक 2017 से मार्जिन कास्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स MCLR के आधार पर कर्ज दे रहे हैं। जब आप किसी बैंक से कर्ज लेते हैं तो बैंक द्वारा दिए जाने वाले ब्याज की न्यूनतम दर को आधार दर कहा जाता है। इसी आधार दर की जगह पर अब बैंक MCLR का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी गणना बैंक के संचालन खर्च और नकदी भंडार अनुपात को बनाए रखने की लागत के आधार पर की जाती है। बाद में इस गणना के आधार पर लोन दिया जाता है। यह आधार। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजनाथ ने चुन चुन कर बताई चीन की करतूत, कहा हमारे जवानों का हौसला बुलंद।
दिया है करारा जवाब। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जारी तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विस्तार से लोकसभा में बयान दिया। बता दें कि विपक्ष चीन के साथ चल रहे तनाव पर लगातार सरकार से बयान की मांग कर रहा था। राजनाथ ने कहा कि सीमा पर भारतीय जवान पूरी सतर्कता के साथ तैयार हैं। राजनाथ ने चीन को बातचीत का प्रस्ताव देते हुए कहा कि अगर ड्रैगन सीमा पर कोई हरकत करेगा तो हमारे जवान उसे माकूल जवाब देंगे। राजनाथ ने कहा कि सेना के लिए विशेष अस्त्र शस्त्र और गोला बारूद की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उनके रहने के तमाम बेहद सुविधाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख में हम एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं। यह समय है कि यह सदन अपने जवानों को वीरता का एहसास दिलाते हुए उन्हें संदेश भेजे कि पूरा सदन उनके साथ खड़ा है। राजनाथ ने कहा कि मौजूदा स्थिति पहले से अलग है। हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं। जब भी देश के समक्ष कोई चुनौती आई है, इस सदन ने सेना के प्रति पूरी प्रतिबद्धता दिखाई है। हमारे सेना के जवानों का जोश और हौसला बुलंद है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। खिलाड़ियों के लिए CM योगी आदित्यनाथ ने किया ये बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को अभियान चलाकर भरा जाएगा। योगी ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलो इंडिया खेलों के तहत खेल सुविधाओं और गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। उसी तरह उनकी सरकार भी प्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव सुविधाएं सुलभ करा रही है। प्रतिनिधिमंडल में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुनील राणा, अर्जुन चौधरी के अलावा खिलाड़ी विनोद पहलवान, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मलिक, सुनील कुमार, योगेंद्र मलिक, डॉक्टर योगेश कुमार, खेल प्रशिक्षक गजेंद्र कुमार, संदीप कुमार, शिव कुमार, अमित कुमार, युधिष्ठिर और संजू सरावत शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों समेत प्रतिभागी खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत कर रही है। पिछले 3 वर्षों में खेल विभाग के छात्राओं में सुविधाओं में वृद्धि की गई है। साथ ही खेल विभाग के छात्रावासों से रह रहे खिलाड़ियों के आहार भत्ते में भी वृद्धि की गई है। योगी ने कहा कि भावी पीढ़ी के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए खेल आवश्यक है। इसके मद्देनजर सूबे के हर गांव में खेल के मैदान और ओपन जिम आदि की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। सभी ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान के लिए भूमि आरक्षित कराई जा रही है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से कहा कि वह आने वाली पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बने तथा अपने अपने गांव में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करें। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी, प्रमुख सचिव खेल कल्पना अवस्थी, सूचना निदेशक शिशिर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। GST पर GSTR2B भी उपलब्ध हो गया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैंट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने बताया कि GSTR पर GSTR2A के बाद अब GSTR2B भी उपलब्ध हो गया है। जुलाई का GSTR2B ट्रायल पर है, लेकिन अगस्त से प्रत्येक व्यापारी को इसको फॉलो करना होगा। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।